hope you all are doing well. So in this video we are going to do some other questions related to the topic of your PRT, TGT and PGT for RRB teaching exams. So these are also 25 questions. So देखते हैं कि आपका स्कोर क्या रहता है, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस ग्रोथ. ग्रोथ को कौन डिफाइन करता है? क्वालिटेटिव चेंजेस, क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रक्चर, इमोशनल एंड सोशल इंप्रूवमेंट, या फिर द एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली. तो देखो, जो ग्रोथ है ना दैट इज क्वांटिटेटिव, एंड जो डेवलपमेंट है दैट इज क्वालिटेटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेच्योरेशन. मेच्योरेशन का क्या मतलब है? मेच्योरेशन मीन्स लर्निंग न्यू बिहेवियर्स थ्रू एक्सपीरियंसेस, द फिजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस, या फिर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, या फिर एकदम से सडन चेंज आ जाता है उसे मेच्योरेशन बोलते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज जो फिजिकल और बिहेवियरल, आपका बिहेवियर से और आप फिजिकली क्या चेंज फील करते हैं ड्यू टू जीन्स, ड्यू टू जेनेटिकल प्रोग्रामिंग, दैट इज मेच्योरेशन. थर्ड क्वेश्चन इज डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम ग्रोथ. अभी मैंने आपको बताया था कि जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव होता है, ठीक है. तो ग्रोथ हमारी एडल्टहुड में स्टॉप हो जाती है, बट डेवलपमेंट हमारा लाइफ लॉन्ग चलता है, राइट. सो सेकेंड बी इज द करेक्ट आंसर. सिफेलो कॉर्डल. सिफेलो का मतलब होता है हेड और कॉर्डल का मतलब होता है टेल. तो इसका मतलब क्या है? पहले हेड आएगा, सॉरी, कॉर्डल का मतलब टो, मतलब टिल द एंड एक्चुअली. सो इट मीन्स पहले डेवलपमेंट हेड की होगी फिर टो की. एक्सट्रीमिटीज टू सेंटर वाला नहीं रहेगा, वो प्रॉक्सिमो डिस्टल रहता है अगर होता तो. नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट. इस टॉपिक की मैंने प्रॉपर वीडियो बना के दी है आपको. सो विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट ग्रोथ फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस. ग्रोथ एक प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस में होती है. डिफरेंशिएशन, इंटर रिलेटेडनेस, कॉन्टिन्यूटी और सीक्वेंशियल डेवलपमेंट. सो द करेक्ट आंसर इज डी, सीक्वेंशियल डेवलपमेंट. नेचर और नर्चर, ठीक है, कि जो डिबेट है वो किस पे फोकस करती है? इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल चॉइसेस, वेदर जेनेटिक और इन्वायरमेंट प्लेज अ बिगर रोल, रोल ऑफ मोरल डेवलपमेंट, या इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन. सो द करेक्ट आंसर इज जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. आपका इन्वायरमेंट और आपके जो जीन्स है वो दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. देन कम्स टू विच थ्योरी एम्फोसाइज द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट. पियाजे, एरिक्सन, विगोस्की या फिर कोलबर्ग. तो अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी. बट इसके अंदर ध्यान दीजिए, इन्होंने बोला सोशल इंटरेक्शन. अगर सोशल इंटरेक्शन को ध्यान में रखें तो वेगोस्की सोशो कल्चरल थ्योरी वुड बी द राइट आंसर. देन वन मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज. जो मेजर क्रिटिसिज्म है पियाजे की थ्योरी का वो क्या है? It ignores the role of biological factors, it underestimates children abilities, it does not account for language development, या फिर it emphasizes social interaction. So the correct answer for this question is उसमें अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है चिल्ड्रन की एबिलिटीज़ को डिफरेंट स्टेजेस पे, विच इज सेंसरी मोटर, है ना, प्री ऑपरेशनल, ये जो है आपकी सारी की सारी लेवल्स जो उन्होंने बताई थी उसके अंदर इसमें क्रिटिसिज्म मिला. एरिक्सन के अकॉर्डिंगली प्राइमरी जो चैलेंज था एडोलेसेंस का वो किस में था, कौन सी स्टेज में था? इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्यूरियोरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन. तो इन्होंने बोला एडोलेसेंस वाली प्राइमरी जो चैलेंज रहेगा दैट इज इन, देखो एडोलेसेंस में ना बच्चे अपनी पहचान बनाने में और जो उनका रोल एक्चुअली समाज में उसमें कन्फ्यूज रहते हैं. देन इज मेजर टास्क ऑफ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट. मेजर टास्क क्या है? डेवलपिंग अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, लर्निंग टू ट्रस्ट अदर, डेवलपिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. देखो अर्ली चाइल्डहुड में ना बच्चा ये चाहता है कि उसको एक इंडिपेंडेंस मिल जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर चैलेंज इन चाइल्डहुड डेवलपमेंट. जो चैलेंज नहीं फेस किया जाता? कॉग्निटिव डिलेज, इमोशनल रेगुलेशन, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम केयर गिवर. येस, सो ये चैलेंज नहीं है कि केयर गिवर्स ने क्या दे दी, इंडिपेंडेंस दे दी. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्राइमरी रेफर्स टू, कॉग्निटिव मतलब आपका ब्रेन कैसे डेवलप कर रहा है, ठीक है. सो दैट इज कैसे आप सोच रहे हो, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग. सो सी इज द करेक्ट आंसर. देन इज सोशो इमोशनल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूड्स रिफ्लेक्स. सोशो से सोसाइटी, इमोशनल से आपके इमोशन, रिफ्लेक्सिव बिहेवियर, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशंस एंड फॉर्मिंग रिलेशनशिप. इमोशंस आ गए आपके, और सोसाइटी से आपका, सोसाइटी में आप किस तरीके से रिलेशनशिप फॉर्म करते हो, दैट इज C1. देन इज विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट इज प्राइमरली कंसर्न विद मोरल रीजनिंग. मोरल रीजनिंग में कौन सा डेवलपमेंट आएगा? फिजिकल तो बॉडी से रिलेटेड हो गया, सोसाइटी और इमोशन से, कॉग्निटिव ब्रेन से, मोरल डेवलपमेंट इज करेक्ट. अ चाइल्ड हु लर्न्स हाउ टू शेयर विद अदर्स.
इज डेवलपिंग इन विच डोमेन। तो बच्चा क्या कर रहा है, अपने इमोशंस को फील कर रहा है। सो इसके लिए दूसरों के साथ सोसाइटी और साथ में उसके इमोशंस, बिकॉज केयरिंग कर रहा है तो वो इमोशन में आ गया, और सोसाइटी के साथ शेयर कर रहा है, सो इट इज़ सोशो इमोशनल। अ सिग्निफिकेंट डीले इन स्पीच, एक बच्चे की स्पीच डीलेड है तो इसका मतलब फिजिकली डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। सोशो इमोशनल में मोडले वो फिजिकली स्पीच में नहीं आएगा, कॉग्निटिव कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअली वो थिंक लेट कर रहा है, सो दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ये आपके फिजिकल ग्रोथ और कोऑर्डिनेशन को कर रहा है इफेक्ट। सोशल कम्युनिकेशन, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस या मोटर स्किल्स। तो द करेक्ट आंसर इज योर सोशल कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट डेविएशन, मतलब डेवलपमेंट नहीं हो रही है, डेविएट हो रही है। एक बच्चा है जो वॉक करना सीख रहा है 12 महीने में, एक टीनेजर है उसको मूड स्विंग्स हैं, ठीक है, ये तो नहीं होगा। एक बच्चा है 5 साल का, अभी उसको 5 साल में भी बेसिक स्पीच नहीं आई है, दिस वुड बी करेक्ट। एक अडल्ट है जिसको डेवलपिंग इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस डेवलप कर रहा है, सो दिस विल नॉट बी देयर, सी आंसर इज करेक्ट। फेलियर टू थ्राइव इन इन्फेंसी इज ऑफन लिंक टू, इन्फेंसी में थ्राइव ना कर पाना किससे लिंक है, जेनेटिक डिसऑर्डर से, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, एडवांस कॉग्निटिव स्किल्स या रैपिड फिजिकल मूवमेंट। सो बेसिकली अगर बच्चा इन्फेंसी में प्रॉपर तरीके से अच्छा नहीं है फिजिकली, राइट, तो उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन और केयर की ज़रूरत है। देन अ चाइल्ड स्ट्रगलिंग विद इम्पल्स कंट्रोल एंड अटेंशन स्पैन में बी एक्सपीरियंसिंग, बच्चा है जिसको अटेंशन नहीं दे पा रहा है, सो इसका मतलब उसको डेवलपमेंट डिसऑर्डर हो सकता है, विच इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। Which theorist proposed the stages of moral development? Piaget, Erikson, Kohlberg, or Vygotsky? Easy one. So this is Clarence Kohlberg. Then comes to which of the following is not a major factors influencing development? जेनेटिक्स तो है, एनवायरनमेंट भी है, पर्सनल वेल्थ नहीं है, पैसे को आप डेवलपमेंट से रिलेट नहीं कर सकते, है ना। देन कम्स टू अ चाइल्ड एबिलिटी टू पिक अप स्मॉल ऑब्जेक्ट विद देयर फिंगर्स, अगर बच्चा क्या कर रहा है, फिंगर से पेन पेंसिल इन सब चीज़ों को उठाने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें बच्चे की ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एमो। फाइन मोटर का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ें करना शुरू करता है, पेंसिल पकड़ना, सुई पकड़ना, ऐसी फाइन चीज़ें करता है, दैट इज़ 23rd आंसर। द फर्स्ट स्टेज जो है एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट में, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट या इंडस्ट्री वर्सेस inferiority. So the first is initiative versus guilt. Yes. Sorry, trust versus mistrust. Not this one. Trust versus mistrust. Next question is resilience in the child development refers to the ability to recover from setbacks, rapid physical growth, a child dependency, or increased intelligence due to genetic factors. So this question is your homework. Please let me know in the comment box, and for personal coaching or group classes you can contact on It's Awesome Learning chat, which is on our Telegram page. So thank you so much for watching. If you really like this video, do hit the like button, share and subscribe. Thank you.